अध्याय नंबर 12 उद्योग सामान्य परिचय। उद्योग से तात्पर्य ऐसी आर्थिक क्रियाओं से है जिनका संबंध वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन एवं उनके संवर्धन से होता है। सरल शब्दों में कहें तो जब एक समान वस्तुओं के उत्पादन में अनेक फर्म लगी होती है तो यह सभी फर्म मिलकर एक उद्योग कहलाती है। उदाहरणतः ऑटोमोबाइल्स उद्योग मारुति, टाटा, होंडा, हीरो आदि। दूरसंचार उद्योग BSNL, रिलायंस जियो, एयरटेल आदि। आधुनिक आर्थिक विकास के लिए उद्योगों का विकास वर्तमान समय की एक अनिवार्य आवश्यक शर्त मानी जाती है। उद्योगों के कारण गुणवत्ता वाले उत्पाद सस्ते दामों पर प्राप्त होते हैं, जिससे लोगों के रहन सहन के स्तर में सुधार होता है और जीवन सुविधाजनक होता चला जाता है। भारत में औद्योगिक विकास के कालखंड को दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। स्वतंत्रता पूर्व भारत में औद्योगिक विकास, स्वतंत्रता पश्चात भारत में औद्योगिक विकास। स्वतंत्रता पूर्व भारत में औद्योगिक विकास। प्राचीन काल से ही भारत अपने सूती वस्त्रों, रेशमी वस्त्रों, मलमल तथा अन्य कलात्मक वस्तुओं के लिए विश्व प्रसिद्ध था, लेकिन ब्रिटिश शासन की नीतियों एवं इंग्लैंड में हुई औद्योगिक क्रांति ने भारत के परंपरागत हस्तशिल्पों का विनाश कर दिया, क्योंकि भारतीय वस्तुएं ब्रिटेन में मशीन से बनी वस्तुओं की मात्रा, मूल्य एवं गुणवत्ता की बराबरी नहीं कर सकी। भारत में औद्योगिक विकास की शुरुआत सन 1953 में चारकोल पर आधारित प्रथम लौह परगलन संयंत्र से हुई, लेकिन यह असफल रहा। इसके बाद सन 1954 में प्रथम सफल प्रयास के रूप में कावसजी नानाभाई डाबर द्वारा बम्बई तत्कालीन बॉम्बे में सूती मिल की स्थापना की गई। सन 1955 में कोलकाता के पास रिसरा में जूट मिल की स्थापना के साथ ही भारत में आधुनिक उद्योगों का प्रारंभ हुआ। स्वतंत्रता पश्चात भारत में औद्योगिक विकास। स्वतंत्रता के समय भारत का औद्योगिक विकास मुख्य रूप से उपभोक्ता वस्तुओं तक ही सीमित था। यह ज़्यादातर लौह उद्योग, घटती मांग, मुद्रास्फीति, पुरानी मशीनों, आधुनिकीकरण की कमी एवं कच्चे माल की कमी की समस्या से ग्रसित थे। फलतः स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात तत्कालीन केंद्रीय उद्योग मंत्री डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा 6 अप्रैल 1948 को देश की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा की गई। इस नीति के द्वारा देश में सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के रूप में देश के उद्योगों का बंटवारा किया गया तथा एक मिश्रित एवं नियंत्रित अर्थव्यवस्था की नींव रखी गई। 30 अप्रैल 1956 को देश में दूसरी औद्योगिक नीति की घोषणा की गई। इसके तहत उद्योगों को निजी, सार्वजनिक तथा संयुक्त क्षेत्रों में विभाजित किया गया था। अवशिष्ट उद्योगों को निजी उद्यम के लिए खुला छोड़ दिया गया। औद्योगिक विकास की धीमी गति, अधिक बेरोजगारी, औद्योगिक अरुणता, महंगाई तथा विदेशी मुद्रा विनिमय के संकट से निजात पाने के उद्देश्य से ही भारत सरकार द्वारा 24 जुलाई 1991 को औद्योगिक क्षेत्र में उदारीकरण, निजीकरण एवं वैश्वीकरण की नीति की घोषणा की गई। इसके द्वारा उद्योगों की स्थापना में लाइसेंस प्रक्रिया को सरल बनाया गया। दायित्व उद्योग विभिन्न दायित्व खनिजों को आधार बनाकर स्थापित किए गए उद्योगों को दायित्व उद्योग की संज्ञा दी जाती है, जैसे लौह इस्पात उद्योग, एल्यूमीनियम उद्योग, तांबा उद्योग आदि। लौह इस्पात उद्योग इसे आधारभूत उद्योगों की श्रेणी में रखा जाता है, क्योंकि यह अन्य उद्योगों के विकास में सुदृढ़ता प्रदान करता है। इस उद्योग की स्थापना परिवहन लागत को ध्यान में रखकर
की जाती है क्योंकि यह एक भारी हार्शी उद्योग है। इस उद्योगों में प्रमुख कच्चे माल के रूप में लौह अयस्क, कोकिंग कोयला, चूना पत्थर, मैंगनीज आदि का प्रयोग किया जाता है। भारत में लौह इस्पात उद्योगों की स्थापना को निर्धारित करने वाले कारकों में कच्चा माल, बाजार व्युत्पन्न सुविधा, आंतरिक परिवहन सुविधा व व्यापार सरकार की नीतियां प्रमुख हैं। लौह इस्पात कारखानों की अवस्थिति। कोयला अक्षेत्र के समीप, लौह अयस्क क्षेत्र के समीप, कोयला व लौह अयस्क के मध्य अवस्थिति, तटीय क्षेत्र में अवस्थिति। कोयला क्षेत्र के समीप बर्नपुर, हीरापुर, कुल्टी, दुर्गापुर, बोकारो। लौह अयस्क क्षेत्र के समीप भिलाई, भद्रावती, राउरकेला, विजयनगर, सैलम। कोयला व लौह अयस्क के मध्य अवस्थिति जमशेदपुर। तटीय क्षेत्र में अवस्थिति विशाखापट्टनम, गोपालपुर। भारत में लौह इस्पात उद्योग का विकास क्रम से। भारत में लौह इस्पात उद्योगों के विकास क्रम की शुरुआत वर्ष 1874 से होती है, जब पश्चिम बंगाल में कुल्टी में बंगाल आयरन वर्क्स की स्थापना की गई। आगे चलकर बंगाल सरकार द्वारा अधिग्रहण करने पर इसका नाम बढ़ाकर आयरन वर्क्स रख दिया गया। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। वर्ष 1907 में जे.एन. टाटा ने इसकी स्थापना वर्तमान झारखंड राज्य के जमशेदपुर, सांची में की गई थी। यह कारखाना स्वर्णरेखा व खरकई नदी के संगम पर स्थापित किया गया। TISCO को लौह अयस्क की प्राप्ति गुरु महिसानी, बादाम पहाड़, ओडिशा व नावामुंडी सिंहभूम से तथा कोयला की प्राप्ति झरिया व पश्चिमी बोकारो से होती है। TISCO को कहा जहां कोलकाता के रूप में बंदरगाह सुविधा प्राप्त हुई, वहीं बिहार व पूर्वी उत्तर प्रदेश में से सस्ते श्रमिकों की प्राप्ति होती है। इंडिया आयरन एंड स्टील कंपनी IISCO, इसकी स्थापना वर्ष 1918 में पश्चिम बंगाल के बर्न में दामोदर नदी के किनारे की गई। इसको कोयले की प्राप्ति रामगढ़, नौनडीह व झरिया की खदानों से तथा लौह अयस्क की प्राप्ति गोवा की खान सिंहभूम, झारखंड से होती है। साथ ही इसको जहां चूना पत्थर की प्राप्ति पारा घाट से होती है, वहीं ओडिशा के जामदा बांसपानी से मैंगनीज की प्राप्ति होती है। इसको को पतन सुविधा कोलकाता व हल्दिया से, जल विद्युत दामोदर घाटी से, बाजार कोलकाता हुगली औद्योगिक प्रदेश से तथा परिवहन की सुविधा राष्ट्रीय राजमार्ग 2, दक्षिणी पूर्वी रेलवे व पूर्वी रेलवे मार्ग से प्राप्त होती है। विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड, इसकी स्थापना वर्ष 1923 में कर्नाटक के शिमोगा जिले में भद्रा नदी के तट पर की गई थी। विशाल की लौह अयस्क की प्राप्ति बाबा भूदान पहाड़ी क्षेत्र के मानगुंडी खान से तथा जल विद्युत जोग व शरावती परियोजना से प्राप्त होती है। यह कोयला क्षेत्र से दूर स्थापित किया गया है। हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड HCL भिलाई, सन 1955 में पूर्व सोवियत संघ और भारत सरकार के बीच भिलाई में स्टील प्लांट की स्थापना के लिए समझौता हुआ और वर्ष 1959 में प्लांट में उत्पादन कार्य प्रारंभ हुआ। इसको कोयला प्राप्ति कोरबा
बोकारो व झरिया से लौह अयस्क, दली राजहरा से मैग्नीज, बालाघाट व भंडारा से बंदरगाह की सुविधा विशाखापट्टनम से है तथा परिवहन की सुविधा कोलकाता मुंबई रेल मार्ग से प्राप्त होती है। हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड HCL राउरकेला, इसकी स्थापना जर्मनी के सहयोग से वर्ष 1949 में ओडिशा के शंख व कोइल नदियों के संगम पर की गई थी। इसको कोयला झरिया व कोरबा से लौह अयस्क, बरसुआ से जल विद्युत, हीराकुंड परियोजना से तथा परिवहन की सुविधा हावड़ा मुंबई रेल मार्ग से प्राप्त होती है। हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड HCL दुर्गा, इसकी स्थापना वर्ष 1949 में पश्चिम बंगाल के वर्धमान जिले में ब्रिटेन के सहयोग से की गई थी। इसे कोयला रानीगंज झरिया व बरार की खान से लौह अयस्क, गोवा खान सिंहभूम झारखंड से जल विद्युत, दामोदर नदी घाटी परियोजना से तथा परिवहन की सुविधा कोलकाता दिल्ली रेल मार्ग से प्राप्त होती है। बोकारो स्टील प्लांट, इस कारखानों को तत्कालीन सोवियत संघ के सहयोग में वर्ष 1964 में बोकारो में दामोदर नदी के तट पर स्थापित किया गया है। इसे कोयला बोकारो व झरिया से लौह अयस्क, किरुबुरु से जल विद्युत, दामोदर नदी घाटी परियोजना से प्राप्त होती है। विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र, इस संयंत्र के विषय में भारत और सोवियत संघ के बीच वर्ष 1969 में समझौता हुआ। अंततः भारत सरकार ने वर्ष 1982 में इसकी स्वीकृति प्रदान कर दी। इसकी स्थापना विशाखापट्टनम बंदरगाह के पास की गई है। यह भारत का पहला समुद्र तटीय इस्पात कारखाना है। इसको लौह अयस्क बेलाडिया की खान से प्राप्त होता है एवं ऊर्जा हेतु कोयला दामोदर घाटी से प्राप्त किया जाता है। सेलम इस्पात संयंत्र, यह तमिलनाडु के सेलम लौह अयस्क उत्पादन क्षेत्र सेवराय पहाड़ी में स्थापित किया गया है। इसे नेवेली से लिग्नाइट कोयले की प्राप्ति होती है। यह संयंत्र 1982 में कार्यशील है। यहाँ स्टेनलेस स्टील का निर्माण किया जाता है। विजयनगर स्टील संयंत्र, यह कर्नाटक के विजयनगर बेल्लारी जिले के होसपेट क्षेत्र में तुंगभद्रा जलाशय के समीप स्थापित किया गया है। इसे लौह अयस्क बाबा भूतान पहाड़ी, चिकमंगलूर व होसपेट क्षेत्र से जल विद्युत तुंगभद्रा परियोजना से तथा कोयला तेलंगाना के सिंगरेनी खान से प्राप्त होता है। इस्पात स्लैग लोहा या स्टील की निर्माण प्रक्रिया का उत्पादक होता है। लौह अयस्क में से स्टील बनाने के बाद बचे अवशेष को इस्पात स्लैग कहते हैं। इस्पात स्लैग का उपयोग कई गतिविधियों जैसे कि सड़क निर्माण, सीमेंट उत्पादक और भूमि सुधार में किया जा सकता है। एल्यूमीनियम उद्योग, धातु उद्योगों में एल्यूमीनियम लौह इस्पात उद्योग के पश्चात दूसरा सबसे महत्वपूर्ण उद्योग है। भारत एल्यूमीनियम उत्पादन में आत्मनिर्भर राष्ट्र। एल्यूमीनियम उद्योग सामान्य विद्युत उत्पादक संयंत्रों के समीप स्थापित किए जाते हैं क्योंकि इनमें वृहद स्तर पर ऊर्जा की खपत होती है। भारत में एल्यूमीनियम उद्योग की स्थापना का क्रम 1937 में एल्यूमीनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया JK नगर, पश्चिम बंगाल की स्थापना के साथ आरंभ हुआ। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान हीराकुंड ओडिशा व रेणुकूट उत्तर प्रदेश में 2 नवीन संयंत्रों की स्थापना की गई तथा तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान वेट्टूर तमिलनाडु एवं चौथी पंचवर्षीय योजना के समय कर्नाटक के बेलगाम में नवीन एल्यूमीनियम संयंत्रों की स्थापना की गई है। भारत में एल्यूमीनियम उद्योग का स्थानीयकरण हिंदुस्तान एल्यूमीनियम
कंपनी कारखाना रेणुकूट सोनभद्र उत्तर प्रदेश। बॉक्साइट की प्राप्ति झारखंड के लोहरदगा, रांची व पलामू जिले तथा ओडिशा व छत्तीसगढ़ राज्य से ऊर्जा की प्राप्ति हिंद जल विद्युत परियोजना से सहयोगी देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड कारखाना कोरबा छत्तीसगढ़। बॉक्साइट की प्राप्ति अमरकंटक पहाड़ी से। ऊर्जा की प्राप्ति एनटीपीसी के स्थापनीय संयंत्र से रत्नागिरी महाराष्ट्र। बॉक्साइट की प्राप्ति महाराष्ट्र के क्षेत्र से। ऊर्जा की प्राप्ति कोयना जल विद्युत परियोजना संतारा महाराष्ट्र से। नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड कारखाना दामनजोड़ी कोरापुट ओडिशा। बॉक्साइट की प्राप्ति कोरापुट से। अंगुल ओडिशा। महानदी घाटी से कोयला एवं ब्रह्मणी नदी से जल प्राप्ति सहयोगी देश फ्रांस। मद्रास एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड कारखाना बेट्टूर तमिलनाडु। जल विद्युत बेट्टूर परियोजना से एवं बॉक्साइट सेओराई पहाड़ी से प्राप्त सहयोगी देश इटली। वेदांता एल्युमिनियम लिमिटेड कारखाना झारसुगुडा लजीगढ़ ओडिशा सहयोगी देश जर्मनी। तांबा उद्योग भारत का प्राचीनतम धातु उद्योग है। लौह इस्पात एवं एल्युमिनियम उद्योग के पश्चात भारत में तांबा उद्योग प्रमुख धातु उद्योग है, किंतु भारत तांबे की मांग के अनुरूप आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु चिली, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील व जाम्बिया से आयात करता है। भारत में प्रमुख तांबा इकाइयां हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड परगलन संयंत्र मलाजखंड मध्य प्रदेश, खेतड़ी चांदमारी झुंझुनू दरिम्बा राजस्थान, घाटशिला झारखंड, हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड परगलन संयंत्र दहेज गुजरात, स्टेरलाइट इंडस्ट्रीज परगलन संयंत्र तुथुकुड़ी तमिलनाडु। यह वेदांता ग्रुप की कंपनी है। झंगाड़िया कॉपर लिमिटेड परगलन संयंत्र भरूच गुजरात। शीशा उद्योग का उपयोग प्रमुख उद्योग से रूप से कांच, बैटरी, रबर, प्रिंटिंग, बिजली के केबल आदि बनाने में किया जाता है। भारत में शीशे का उत्पादन कम होने के कारण शीशे का आयात किया जाता है। शीशे के प्रमुख परगलन केंद्र हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड मुख्यालय उदयपुर राजस्थान। अन्य इकाइयां तोंडरू धनबाद झारखंड, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, चंदेरिया राजस्थान। इंडियन लैड लिमिटेड प्रमुख संयंत्र कोयला कोलकाता पश्चिम बंगाल व थाने महाराष्ट्र में। जस्ता उद्योग जस्ता एक जंगरोधी धातु है, इसलिए इसका उपयोग इस्पात उद्योग में इस्पात को जंगरोधी बनाने हेतु किया जाता है। भारत में प्रमुख जस्ता परगलन केंद्र कंपनी अलुआ केरल, बिनानी इंडस्ट्रीज लिमिटेड देभारी राजस्थान, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड चंदेरिया राजस्थान। जिंक लेड स्मेल्टिंग कॉम्प्लेक्स विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। वस्त्र उद्योग भारत का सबसे प्राचीन उद्योग होने के साथ साथ देश का सबसे संगठित एवं व्यापक उद्योग भी है। देश में रोजगार उपलब्ध कराने में वस्त्र उद्योग कृषि के बाद दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है। वस्त्र उद्योग के अंतर्गत सूती, रेशमी, ऊनी एवं जूट आदि उद्योगों को सम्मिलित किया जाता है। सूती वस्त्र उद्योग भारत में प्रथम आधुनिक सूती कपड़ा मिल सन 1818 में कोलकाता के पास फोर्ट ग्लौस्टर में लाई गई थी, लेकिन यह सफल नहीं हो सकी। इसके बाद सन 1954 में एक सफल प्रयास के रूप में कावसजी डाबर द्वारा मुंबई में एक आधुनिक सूती वस्त्र उद्योग की नींव रखी गई। कच्चे माल की उपलब्धता
बाजार की निकटता, पूंजी, बंदरगाह, सस्ते व्यय एवं कुशल श्रमिकों की उपलब्धता आदि सूती वस्त्र उद्योग की अवस्थिति में को निर्धारित करने वाले प्रमुख कारक हैं। वर्तमान में तमिलनाडु भारत में सर्वाधिक सूती वस्त्र मिलों वाला राज्य है। भारत का कॉटनोपोलिस मुंबई, भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद, पूर्व का बोस्टन अहमदाबाद, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर। सूती वस्त्र उद्योग के प्रमुख केंद्र महाराष्ट्र, मुंबई, सोलापुर, पुणे, नागपुर, जलगांव, वर्धा, अकोला, कोल्हापुर, सांगली, सातारा आदि। गुजरात, अहमदाबाद, बड़ोदरा, सूरत, भरूच, राजकोट, भावनगर, पोरबंदर, कोल्लल, कलोल, नादियावाड़, मोरवी, वीरमगांव आदि। तमिलनाडु, कोयम्बटूर, चेन्नई, मदुरै, तिरुनलवेली, तूथुकुड़ी, सेलम, तंजावुर, रामनाथपुरम, विरुधनगर, अदोमलपेट, पोलाची आदि। उत्तर प्रदेश, कानपुर, मुरादाबाद, मोदीनगर, हाथरस, अलीगढ़, सहारनपुर, आगरा, रामपुर, इटावा, गाजियाबाद, मेरठ, वाराणसी आदि। पश्चिम बंगाल, कोलकाता, हावड़ा, सोदेपुर, श्रीरामपुर, श्यामनगर, मुरादाबाद, घुसूरी, सेकिया, पानीघाटी, मोरीग्राम, पुलेश्वर आदि। पंजाब, लुधियाना, अमृतसर, फगवाड़ा आदि। रेशम वस्त्र उद्योग, भारत में रेशमी वस्त्रों के उत्पादन की एक लंबी परंपरा रही है। भारत रेशम उत्पादन के क्षेत्र में चीन के बाद विश्व में दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। रेशम के ज्ञात पांचों वाणिज्यिक किस्मों मलबरी, मूंगा, इरी, टॉपिकल टसर एवं ओक टसर का उत्पादन करने वाला भारत एकमात्र देश है। दायित्व है कि मूंगा रेशम के उत्पादन में भारत को एकाधिकार प्राप्त है। भारत में लगभग 97% शहतूत मलबरी रेशम का उत्पादन 5 राज्यों कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में होता है। वर्ष 2019-2020 में राज्यवार कच्ची रेशम सामग्री के उत्पादन में क्रम से कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, असम, झारखंड, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु तथा मेघालय अग्रणी राज्य रहे हैं। आरंभिक समय में भारत में रेशमी वस्त्रों का निर्माण एक कुटीर उद्योग के रूप में होता था, जिसका निर्यात मध्य पूर्व या यूरोप के अनेक देशों को होता था। लेकिन आधुनिक भारत की पहली रेशम मिल की स्थापना ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा सन 1932 में हावड़ा में की गई थी। रेशम वस्त्र उद्योग के प्रमुख केंद्र कर्नाटक, मैसूर, चन्नपट्टना, बेंगलुरु, बेलगांव, कोलार इत्यादि। आंध्र प्रदेश, धर्मावरम, नारायणपेट, रायदुर्गम, निरुगट्टुपल्ली आदि। पश्चिम बंगाल, विष्णुपुर, बसवा, रघुनाथपुर, मुर्शिदाबाद इत्यादि। तमिलनाडु, सेलम, तंजवापुर, कांचीपुर, कोणम, अरनी, तिरुचिरापल्ली, कोयम्बटूर आदि। पंजाब, अमृतसर, गुरुदासपुर, होशियारपुर, लुधियाना, जालंधर, पटियाला आदि अन्य। जम्मू कश्मीर, अनंतनाग, श्रीनगर, बारामूला, रियासी। मध्य प्रदेश, इंदौर, भोपाल, ग्वालियर। उत्तर प्रदेश, वाराणसी, मिर्जापुर, प्रतापगढ़, शाहजहांपुर। बिहार, भागलपुर, गया, पटना। ऊनी वस्त्र उद्योग, भारत में ऊनी वस्त्र उद्योग अपने आरंभ
समय में कुटीर उद्योग के रूप में जाना जाता था। इसके अंतर्गत कंबल, कालीनें, शालें, नर्मदा लोई आदि का निर्माण किया जाता था। भारत में पहली आधुनिक ऊनी वस्त्र मिल की स्थापना वर्ष 1876 में कानपुर में की गई थी तथा दूसरी वर्ष 1881 में धारीवाल, पंजाब में स्थापित की गई थी। ऊनी वस्त्र उद्योग के प्रमुख केंद्र पंजाब, धारीवाल, अमृतसर, लुधियाना, चंडीगढ़, महाराष्ट्र, मुंबई, ठाणे, जलगांव, अंबरनाथ, अमलनेर, उत्तर कानपुर, मोदीनगर, शाहजहांपुर, मिर्जापुर, भदोही। ऊनी कालीन नर्मदा उद्योग के प्रमुख केंद्र पंजाब, अमृतसर, लुधियाना, उत्तर प्रदेश, गोपीगंज, भदोही, शाहजहांपुर एवं आगरा। जूट उद्योग एक कच्चा माल आधारित उद्योग है। यही कारण है कि जूट के अधिकांश उद्योग पश्चिम बंगाल के जूट उत्पादक क्षेत्रों के समीप स्थापित किए गए हैं। फलतः परिणाम बंगाल देश में सर्वाधिक जूट सामानों का उत्पादन करता है। जूट तथा जूट से निर्मित वस्तुओं के उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है तथा भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा निर्यात देश है। भारत का प्रथम जूट कारखाना जॉर्ज ऑकलैंड द्वारा सन 1855 में रिसरा, कोलकाता के पास में स्थापित किया गया था। पश्चिम बंगाल के बाद बिहार देश में दूसरा सर्वाधिक जूट का उत्पादन करने वाला राज्य है। प्रमुख जूट उद्योग केंद्र पश्चिम बंगाल टीटागढ़, जगतदल, हावड़ा, बर्देश्वर, रिसरा, वाली, गुसड़ी, श्रीरामपुर, शिवपुर, श्यामनगर, कमरहट्टी, उल्लूबेरिया, आंध्र प्रदेश, इल्लुरु, गुंटूर, बोम्बिली, बिहार, कटिहार, समस्तीपुर, दरभंगा, उत्तर प्रदेश, कानपुर, गोरखपुर, सहजनवा। विशेष पश्मीना ऊन की प्राप्ति होती है बकरी से। अंगोरा ऊन की प्राप्ति होती है खरगोश से। भारत का प्राथमिक आधुनिक ऊन कारखाना स्थापित किया गया था कानपुर में। ऊन का सर्वाधिक उत्पादक राज्य राजस्थान है। रेशम का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कर्नाटक है। जूट का सर्वाधिक उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल। केंद्रीय रेशम अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान अवस्थित है मैसूर व बरहामपुर। संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन, वियना, अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन, जेनेवा। चीनी उद्योग कच्चा माल गन्ना आधारित भारहारसी उद्योग है जिसे सामान्यतः गन्ना उत्पादक क्षेत्रों के निकट ही स्थापित किया जाता है क्योंकि चीनी उद्योग में प्रयुक्त कच्चा माल गन्ना भारी होता है जिसे दूर तक ले जाने में इसकी गुणवत्ता घटने लगती है। चीनी के उत्पादन में ब्राजील के बाद भारत दूसरे स्थान पर है। वहीं उपभोग की दृष्टि से भारत पहले से ही प्रथम स्थान पर है। स्रोत फूड आउटलुक रिपोर्ट 2020। पहली सफल वैक्यूम पैन प्रक्रिया द्वारा चीनी संयंत्र की स्थापना वर्ष 1904 में बिहार के महोरा, सारण में हुई थी। भारत में वस्त्र उद्योग के बाद चीनी उद्योग दूसरा सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग है। गन्ने का सर्वाधिक उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश। गन्ने का सर्वाधिक प्रति हेक्टेयर उत्पादकता वाला राज्य तमिलनाडु। सर्वाधिक चीनी कारखाने महाराष्ट्र में। गन्ना सर्वाधिक उत्पादन के लिए सर्वाधिक आदर्श जलवायु क्षेत्र दक्षिण भारत। विश्व में चीनी उत्पादक अग्रणी देश अवरोही क्रम ब्राजील, भारत और यूरोपीय यूनियन, थाईलैंड, चीन, यूएसए। भारत, यूरोपीय यूनियन, थाईलैंड, चीन, यूएसए। भारत में सर्वाधिक चीनी उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। प्रमुख चीनी उद्योग केंद्र महाराष्ट्र, अहमदनगर। प्रमुख केंद्र
सोलापुर, पुणे आदि उत्तर प्रदेश, मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, देवरिया, गोरखपुर, बस्ती, गोंडा, फैजाबाद आदि तमिलनाडु, कोयम्बटूर, तिरुचिरापल्ली, कुंडालोर, रामनाथपुरम आदि कर्नाटक, बेलगांव, बेल्लारी, शिवमोगा, चित्रदुर्ग, बीजापुर आदि बिहार, चंपारण, सारण, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, गया, भागलपुर आदि। इंजीनियरिंग उद्योग के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की पूंजीगत टिकाऊ वस्तु, मशीनों तथा यंत्रों का निर्माण किया जाता है। इन उद्योगों में पिन, नट, बोल्ट तथा हल्की मशीनों से लेकर यूनान रेल के डिब्बे, कृषि, खनन एवं निर्माण क्षेत्रों के लिए आवश्यक उपकरणों आदि का निर्माण किया जाता है। भारत में इंजीनियरिंग उद्योगों का विकास स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हुआ। इससे पहले देश पूर्णतः आयातों का निर्माण था। इन उद्योगों का तीन वर्गों में बांटा जा सकता है: मशीनरी उद्योग, विद्युत उपकरण उद्योग, मोटर गाड़ी उद्योग। मशीनरी उद्योग वर्ष 1998 में हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड के रांची में स्थापना की गई। इसके अंतर्गत 3 संयंत्र कार्यरत। नंबर 1 भारी मशीनरी निर्माण संयंत्र, नंबर 2 भारी मशीनरी उपकरण संयंत्र, नंबर 3 फाउंड्री भट्टी संयंत्र। इन इकाइयों में सूती वस्त्र, जूट, चीनी, सीमेंट, कागज, कोयला खनन, संरचनात्मक निर्माण आदि उद्योगों के लिए मशीनों का निर्माण किया जाता है। भारी मशीनों का निर्माण करने वाली प्रमुख इकाइयां: हिंदुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड, बेंगलुरु, 1953। भारी इंजीनियरिंग निगम लिमिटेड, रांची, 1958। खनन एवं संबद्ध मशीनरी निगम लिमिटेड, दुर्ग, 1965। भारत हैवी प्लेट्स एंड वेल्स लिमिटेड, विशाखापट्टनम, 1966। तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्ट्स लिमिटेड, मैसूर, कर्नाटक व आंध्र प्रदेश, 1960। नेशनल इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड, कोलकाता, 1957। विद्युत उपकरण उद्योग। इन उद्योग के अंतर्गत विद्युत उत्पादक, संप्रेषण, वितरण और उपयोग हेतु उपयुक्त उपकरण जैसे जनरेटर, बॉयलर, टरबाइन, स्विच गियर, ट्रांसफार्मर एवं अन्य बिजली के उपकरणों का निर्माण किया जाता है। भारत में प्रमुख रूप से अधिकांश उत्पादक भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड द्वारा निर्मित किए जाते हैं, जिसकी स्थापना वर्ष 1964 में की गई थी। वर्तमान में BHEL की स्थापना 16 उत्पादक इकाइयां हैं, जो भोपाल, बेंगलुरु, झांसी, जमशेदपुर उत्तर प्रदेश, हरिद्वार, रुद्रपुर उत्तराखंड, गोइंदवाल पंजाब, रानीपेट, तिरुचिरापल्ली, तिरुमयम तमिलनाडु, हैदराबाद और विशाखापट्टनम में कार्यरत है। मोटर गाड़ी उद्योग। इसके अंतर्गत व्यावसायिक वाहनों, यात्री वाहनों, दुपहिया और तिपहिया वाहनों एवं इससे संबंधित अन्य उपकरण, कलपुर्जों आदि का निर्माण किया जाता है। भारत में स्वतंत्रता से पूर्व पुर्जों को आयात का वाहनों का निर्माण किया जाता है। स्वतंत्रता के बाद स्वदेशी उत्पादन प्रारंभ हुआ एवं वर्ष 1991 में मोटर वाहन उद्योग को लाइसेंस मुक्त कर दिया गया। भारत में मोटर गाड़ी उद्योग मुख्यतः बड़े शहरों के आसपास केंद्रित है, जहां आधारभूत संरचना एवं बाजार दोनों सुगमता से प्राप्त हो जाते हैं। इसके प्रमुख केंद्र दिल्ली, मुंबई, पुणे, लखनऊ, कोलकाता, मैसूर, जमशेदपुर है। विश्व में दुपहिया वाहन बनाने में भारत का प्रथम स्थान है। साथ ही सबसे अधिक ट्रैक्टर्स भी भारत में ही बनाए जाते हैं। रेल उपकरण उद्योग। इसके अंतर्गत रेल इंजन, डिब्बा और वैगन
आदि का निर्माण किया जाता है। भारत में इस क्षेत्र में सर्वाधिक तथा निजी क्षेत्र सम्मिलित रूप में संलग्न है। भारत रेल संबंधित उपकरणों को बनाने में संलग्न आत्मनिर्भरता प्राप्त कर चुका है। देश की सबसे पहली कंपनी 1921 में झारखंड के सिंध जिले में पेनिनसुलर लोकोमोटिव कंपनी के नाम से स्थापित की गई। कंपनी उत्पादक स्थान चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स, इंजन, डीजल एवं विद्युत वर्धमान पश्चिम बंगाल। टाटा लोकोमोटिव एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड, टेल्को वाष्प इंजन बॉयलर जमशेदपुर, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स, डीजल इंजन वाराणसी, डीजल लोको मॉडर्नाइजेशन वर्क्स, डीजल इंजन निर्माण एवं सुधार पटियाला, एंटी-ग्लज कोच फैक्ट्री, रेल डिब्बे पेंगाबूर, चेन्नई रेल कोच फैक्ट्री, रेल कोच सवारी कपूरथला, भारत अर्थमूव्स लिमिटेड, रेल डिब्बे बेंगलुरु। भारतीय रेलवे में डिजाइन तथा विकास से संबंधित कार्य रिसर्च, डिजाइन्स एवं स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन लखनऊ में होता है तथा सेल और भारतीय रेलवे के बीच स्टील व लोहे की आपूर्ति तथा अन्य प्रकार की सहायता के लिए समझौता हुआ। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में रायबरेली में आधुनिक कोच फैक्ट्री की स्थापना की गई एवं हरियाणा के सोनीपत में भी रेल कोच फैक्ट्री प्रस्तावित है। वडोदरा गुजरात स्थित भारतीय रेल राष्ट्रीय अकादमी को देश के पहले रेल विश्वविद्यालय के रूप में विकसित किया जा रहा है। जलयान निर्माण उद्योग। भारत में जलयान निर्माण उद्योग क्षेत्र में लगभग 8 सार्वजनिक एवं 19 निजी क्षेत्र की कंपनियां संलग्न हैं। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, विशाखापट्टनम, पूर्व नाम सिंधिया स्टीम नेविगेशन कंपनी 1941, जिसे भारत सरकार द्वारा वर्ष 1952 में अपने अधिकार में ले लिया गया, की स्थापना 1952 में हुई। कोचीन शिपयार्ड भारत का आधुनिक यह सबसे बड़ा पोत प्रांगण है, जिसका निर्माण वर्ष 1972 में जापान के सहयोग में हुआ। हुगली डाक एंड पोर्ट्स इंजीनियर्स लिमिटेड की 2 इकाइयां सकरिया और नाजिरगंज में अवस्थित है। मुंबई स्थित मझगांव डाक भारतीय नौसेना के लिए जहाज, फ्रिगेट, पनडुब्बियां आदि का निर्माण करता है। इसकी इकाइयां नाहव सेवा व मैंगलोर में है। वायुयान निर्माण उद्योग। भारत में वायुयान निर्माण उद्योग का स्वामित्व पूर्ण रूप से सरकार के हाथों में है, जिसका संचालन बेंगलुरु स्थित हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा किया जाता है। सर्वप्रथम वर्ष 1940 में निजी स्वामित्व के अंतर्गत हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड की स्थापना हुई, जिसका अधिग्रहण सरकार द्वारा किया गया एवं 1954 में उसका नाम परिवर्तित कर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कर दिया गया। HAL अपने 4 यूनिट के साथ उत्पादन का कार्य करता है। इसके 13 डिवीजन हैं जो 6 राज्यों में स्थित है। इनमें नासिक, कोरापुट, हैदराबाद, कानपुर, लखनऊ एवं बेंगलुरु डिवीजन प्रमुख है। HAL द्वारा लड़ाकू विमान, एरोस्पेस क्राफ्ट, हेलीकॉप्टर इंजन, सुखोई, मिग व जगुआर जैसे उन्नत विमानों का निर्माण किया जाता है। फरवरी 2023 में भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने कर्नाटक के तुमकुर में देश के सबसे बड़े हेलीकॉप्टर निर्माण संयंत्र का उद्घाटन किया। इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग। भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग की शुरुआत 50 के दशक में रेडियो सेटों के उत्पादन में मानी जाती है। वर्ष 1948 में इंडियन टेलीफोन
इंडस्ट्रीज की स्थापना बेंगलुरु में की गई। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बेंगलुरु की स्थापना वर्ष 1954 में आधारभूत संचार उपकरणों की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु की गई थी, लेकिन अब यह अन्य उपकरणों जैसे रक्षा उपकरण आदि का निर्माण कार्य भी करती है। इसकी 9 इकाइयां बेंगलुरु, गाजियाबाद, पुणे, पंचकुला, चेन्नई, हैदराबाद, कोटद्वार, मछलीपत्तनम एवं नवी मुंबई में स्थित है। वर्ष 1967 में इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड हैदराबाद की स्थापना की गई, जो मॉड्यूलर सिस्टम, वायु यातायात संचालन, ट्रैक संचार प्रणाली, चिकित्सा, कृषि एवं अन्य उद्योग क्षेत्रों हेतु उपकरणों का निर्माण करता है। सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग भारत में इस उद्योग का विकास सुधारीकरण के बाद में माना जाता है। तब से लेकर वर्तमान में भारत ने सॉफ्टवेयर विश्व बाजार में अपनी साख बना कर रखी है। भारत की आर्थिक वृद्धि में इस उद्योग की भागीदारी सर्वाधिक रही है। भारत में 3000 से अधिक सॉफ्टवेयर कंपनियां हैं, जिनमें विप्रो, इंफोसिस, टाटा कंसल्टेंसी आदि प्रमुख है। भारत में माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स का विकास वर्ष 1980 के दशक में प्रारंभ हुआ। वास्तव में सूचना प्रौद्योगिकी एवं विकास आधारित उद्योग है। बेंगलुरु सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग का प्रमुख केंद्र है, जिसे सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कहा जाता है। फुटलोज उद्योग ऐसे उद्योगों को फुटलोज उद्योग की संज्ञा दी जाती है जो किसी विशेष स्थान से कोई लाभ नहीं लेते, अर्थात ऐसे उद्योग को किसी भी स्थान पर स्थापित किया जा सकता है ऐसे एवं उन पर संसाधन या परिवहन जैसे कारकों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। सॉफ्टवेयर उद्योगों को फुटलोज उद्योग की श्रेणी में शामिल किया जाता है। भारत की महारत्न और नवरत्न कंपनियां 12 पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड PEC, रोल्स इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड RFC, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BHEL, गैल इंडिया लिमिटेड GAIL, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड NTPC, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड SAIL, कोल इंडिया लिमिटेड SCIL, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड IOCL, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड ONGC, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड BPCL, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड HPCL, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड पावर ग्रिड। नेशनल नवरत्न कंपनियां 12 भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL, कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड कॉनकॉर, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड MTNL, नेशनल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड NBCC, NLC इंडिया लिमिटेड NLC, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड RINL, शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड SCI, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड CEIL, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड NALCO, NMDC लिमिटेड NMDC, ऑयल इंडिया लिमिटेड ऑयल, रसायन उद्योग केमिकल इंडस्ट्री। भारत में वस्त्र, लौह इस्पात और इंजीनियरिंग उद्योगों के पश्चात रसायन उद्योग चौथा बड़ा समूह है। इससे अन्य उद्योगों जैसे लौह इस्पात, वस्त्र, कागज, कृत्रिम रबर, प्लास्टिक, पेंट, साबुन, उर्वरक, औद्योगिक कीटनाशक और रंजक उद्योगों को कच्चे माल की आपूर्ति होती है। इसके अंतर्गत निम्नलिखित
सम्मिलित किए जाते हैं। पेट्रो रसायन उद्योग, उर्वरक उद्योग, प्लास्टिक उद्योग, औषधि निर्माण उद्योग, सीमेंट उद्योग, चमड़ा उद्योग, कांच उद्योग। पेट्रो रसायन उद्योग यह ऐसे रसायन तथा यौगिक हैं जिन्हें मुख्यतः पेट्रोलियम पदार्थों से प्राप्त किया जाता है। इनका उपयोग कृत्रिम रेशा, प्लास्टिक, कृत्रिम रबर, रंग रोगन, कीटनाशक, डिटर्जेंट और औषधि निर्माण में किया जाता है। देश में पेट्रो रसायन उद्योग की शुरुआत निजी क्षेत्र में सन 1966 में यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड ट्रांबे के संयंत्र की स्थापना से हुई। सार्वजनिक क्षेत्र का प्रथम कारखाना इंडियन पेट्रोकेमिकल लिमिटेड बड़ोदरा में वर्ष 1959 में स्थापित किया गया। उर्वरक उद्योग। भारत में रासायनिक उर्वरक उद्योग की शुरुआत सन 1906 में रानीपेंट, तमिलनाडु में सुपर फॉस्फेट संयंत्र की स्थापना से हुई। इस उद्योग की वास्तविक प्रगति सन 1991 में फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा सिकंदरी झारखंड के कारखानों की स्थापना से हुई। रासायनिक उर्वरक उद्योग में कच्चे माल के तौर पर नैप्था, कॉक ओवन गैस, विद्युत अपघटनी, हाइड्रोजन फॉस्फेट, गंधक, जिप्सम आदि का इस्तेमाल किया जाता है। नाइट्रोजनी उर्वरक बनाने वाले 70% से अधिक कारखाने जिप्सम आदि का इस्तेमाल किया जाता है। नाइट्रोजनी उर्वरक बनाने वाले 70% से अधिक कारखाने नैप्था का उर्वरक करते हैं। भारत में सार्वजनिक एवं निजी दोनों क्षेत्रों एवं उर्वरकों द्वारा उत्पादन किया जाता है। भारत में सार्वजनिक क्षेत्रों द्वारा उर्वरकों का उत्पादन किया जाता है। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के निगम एवं उनके संरक्षण में स्थापित हुए प्रमुख उर्वरक कारखाने निम्नलिखित हैं। भारतीय उर्वरक निगम 1961, सिंदरी झारखंड, रामागुंडम तेलंगाना, गोरखपुर उत्तर प्रदेश, कोरबा छत्तीसगढ़, तालचेर ओडिशा। हिंदुस्तान उर्वरक निगम 1978, बैरोनी बिहार, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल, नामपुर असम, हल्दिया पश्चिम बंगाल। भारतीय कृषक उर्वरक सहकारी निगम इफको 1967, कलोल एवं कांडला गुजरात, फूलपुर उत्तर प्रदेश, आंवला उत्तर प्रदेश, पारादीप ओडिशा। कृषक भारती को ऑपरेटिव 1980, हजारी गुजरात, लांजा महाराष्ट्र, वाराणसी उत्तर प्रदेश। नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड 1974, नागल एवं भटिंडा पंजाब, पानीपत हरियाणा, विजयपुर गुना मध्य प्रदेश। प्लास्टिक उद्योग को सनराइज इंडस्ट्री भी कहा जाता है। अपने गैर संरक्षकता और आर्द्रता रोधी गुणों के कारण इसे पैकिंग, रसायनों के संग्रहण, टेक्सटाइल, भवन निर्माण, वाहन निर्माण, इलेक्ट्रॉनिक्स, खनन, प्रतिरक्षा, अंतरिक्ष, सागरीय इंजीनियरिंग, खेलकूद इत्यादि कार्यों में सम्मिलित किया जाता है। तापीय गुणों के आधार पर इसे 2 वर्गों में बांटा जाता है: थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेट उद्योग, औषधि निर्माण उद्योग। वर्तमान में जिस प्रकार से बीमारियों एवं उनकी तीव्रता में वृद्धि होती जा रही है, इनके चलते औषधि निर्माण उद्योग तीव्रता से वृद्धि करने वाला उद्योग बनकर उभरा है। इंडियन ड्रग्स एवं फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड देश का प्रमुख औषधि निर्माण प्रतिष्ठान है। इसके संयंत्र ऋषिकेश, हैदराबाद, गुरुग्राम, चेन्नई, भुवनेश्वर एवं मुजफ्फरपुर में। हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड पिंपरी, पुणे की 3 इकाइयां नागपुर, बेंगलुरु एवं इस्पाल में कार्यरत है। सीमेंट
उद्योग सीमेंट आधारभूत संरचना के निर्माण का एक महत्वपूर्ण घटक है। इसका आविष्कार सन 1924 में इंग्लैंड के पोर्टलैंड स्थान पर किया गया था। भारत में पहली बार समुद्री सीपयुक्त का उपयोग कर चेन्नई में 1904 में सीमेंट बनाने का असफल प्रयास किया गया, लेकिन सफल षड्यंत्र की शुरुआत 1914 में इंडियन सीमेंट कंपनी के पोरबंदर संयंत्र की स्थापना से हुई। सीमेंट भार हादसी उद्योग की श्रेणी में आता है। इसके लिए चूना पत्थर, कोयला, जिप्सम, बॉक्साइट तथा चीका की आवश्यकता पड़ती है। प्रथम विश्व युद्ध के कारण भारत में इस उद्योग को प्रोत्साहन मिला। दायित्व है कि सीमेंट उद्योग की स्थापना में परिवहन एवं कच्चा माल प्रमुख भूमिका निभाते हैं। सीमेंट उत्पादक राज्य स्थान राजस्थान, लाखेरी, सवाई माधोपुर, उदयपुर, सिरोही, ब्यावर, मोरक, चित्तौड़गढ़, नागौर मध्य प्रदेश, सतना, कटनी, जबलपुर, चिमरच, मैहर, कैमूर, रतलाम, बानमोर छत्तीसगढ़, जामुल, दुर्ग, भाटा, बारा, तिल्दा, अकालतारा, मांडर गुजरात, द्वारका, पोरबंदर, राणा वाव, वडोदरा, भावनगर उत्तर प्रदेश, चुर्क, डाला, चुन्नार। चमड़ा उद्योग भारत में प्राचीन काल से चमड़ा और चमड़े के सामान बनाने की परंपरा रही है। चमड़ा उद्योग संगठित एवं गैर संगठित दोनों क्षेत्रों में फैला हुआ है। इसके मुख्य कमजोर वर्ग अल्पसंख्यक एवं महिलाओं को रोजगार मिला हुआ है। भारत में चमड़ा मुख्यतः मरे हुए एवं वध किए गए पशुओं से प्राप्त किया जाता है। चमड़े का शोध मुख्यतः दो प्रकार से किया जाता है। पहले तरीके से अवारम, कोन्नाम, बबूल, वाटेल आदि की छालों द्वारा चर्म शोधन किया जाता है। दूसरे तरीके से बाइक्रोमेट, ब्रोकियम सल्फेट, अमोनियम आदि रसायनों के साथ अंडे की जर्दी, जैतून के तेल और मछली के तेल आदि को मिलाकर आर्द्र विधि के शोधन किया जाता है। मुख्य चर्म शोधनशालाएं कानपुर, आगरा, कोलकाता, मुंबई, टोंक, कपूरथला, बेलागावी, भोपाल इत्यादि में है। कांच उद्योग। कांच बनाने की कला भारत में प्राचीन काल से ही प्रचलित रही है, परंतु आधुनिक तरीके से कांच बनाने के प्रथम कारखानों की स्थापना सन 1870 में झेलम में हुई, जो असफल रहा। प्रथम सफलता वर्ष 1941 में मिली। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इस उद्योग को अत्यधिक प्रोत्साहन मिला। कांच उद्योग में कच्चे माल के तौर पर सिलिका, रेत, सोडा ऐश, फेल्सपार और चूना पत्थर का उपयोग किया जाता है। कच्चे किस्म की सिलिका, रेत राजमहल, पहाड़ियों के मंगलाहार और पाथरघट्टा क्षेत्र, प्रयागराज के लोहागड़ा, बरगढ़, शंकरगढ़, उत्तर प्रदेश, संखेड़ा, गुजरात इत्यादि से प्राप्त की जाती है। कांच उद्योग के प्रमुख केंद्र उत्तर प्रदेश, फिरोजाबाद, शिकोहाबाद, बहजोई, मुरादाबाद, हाथरस, हिरगऊ, आगरा, सासनी, अलीगढ़, बालावड़ी, बिजनौर, नैनी, प्रयागराज, पश्चिम बंगाल, कोलकाता, हावड़ा, बेलगड़िया, बेलूर, रिसरा, दमदम, रानीगंज, आसनसोल, महाराष्ट्र, मुंबई, तालगांव, पुणे, सातारा, नागपुर, गुजरात, भरूच, बड़ोदरा, मोरबी, पंचमहल। अन्य उद्योग के अंतर्गत मुख्यतः वन आधारित लाह, कागज, दिया सिलाई आदि, खाद्य एवं संबंध, तंबाकू, अल्कोहल तथा पर्यटन आदि उद्योगों को शामिल किया जाता है। कागज उद्योग। देश में आधुनिक तरीके से कागज बनाने की प्रथम मिल की स्थापना वर्ष 1812 में पश्चिम बंगाल के
श्रीरामपुर में हुई जो असफल रही प्रथम सफल कागज कारखाना 1967 में कोलकाता और बालीगंज में लगाया गया। उत्तर प्रदेश में प्रथम कागज कारखाना 1969 में लखनऊ में लगाया गया। इसके अतिरिक्त सहारनपुर, मेरठ, मोदीनगर में भी कागज बनाने के कारखाने हैं। इस उद्योग में सेलुलोज लुगदी को कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है, जो मुख्यतः मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, झारखंड, ओडिशा तथा आंध्र प्रदेश आदि राज्यों से प्राप्त की जाती है। कागज उद्योग के प्रमुख केंद्र पश्चिम बंगाल, टीटागढ़, रानीगंज, त्रिवेणी, कोलकाता, चंद्रहाटी एवं सेवाड़ीपुरी, आंध्र प्रदेश, राजमुंद्री, तिरुपति, तेलंगाना, बोधन, सिरपुर, कागजनगर, ओडिशा, ब्रजराज नगर, रायगढ़, मध्य प्रदेश, इंदौर, भोपाल, शहडोल, सिरोह, बैतूल। अखबारी कागज। भारत में अखबारी कागज की पहली मिल मध्य प्रदेश के नेपानगर में 1997 में लगाई गई थी। इसके अतिरिक्त हिंदुस्तान न्यूज प्रिंट्स मैसूर पेपर मिल्स, भद्रावती और तमिलनाडु न्यूज प्रिंट्स एंड पेपर लिमिटेड, वेल्लोर देश में अखबारी कागज के प्रमुख उत्पादक है। भारत विशेष गुणवत्ता वाले कागज, करेंसी प्रिंटिंग पेपर, आइवरी बोर्ड्स, वेजिटेबल पार्चमेंट पेपर आदि का आयात करता है। लाह उद्योग। लाख कोरिया लाका नामक कीड़े से प्राप्त किया जाता है। यह कीड़ा पीपल, पलाश, बबूल, गुल्लर, खैर आदि वृक्षों की कोमल टहनियों के रस से एक प्रकार का चिपचिपा पदार्थ निकलता है, जिसे लाख कहते हैं। भारत में लाख का लगभग आधा उत्पादन झारखंड में होता है एवं इसके अतिरिक्त मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मेघालय, असम, ओडिशा, गुजरात, उत्तर प्रदेश एवं महाराष्ट्र में भी लाख उद्योग स्थित है। लाख का उपयोग विद्युत, इंसुलेशन, जल निरोधक, स्याही, चूड़ियाँ, खिलौने, जूते, चित्रकारी, पेंसिल आदि के निर्माण में किया जाता है। दिया सिलाई उद्योग। भारत में प्रथम दिया सिलाई कारखाने की स्थापना वर्ष 1921 में अहमदाबाद, गुजरात में हुई। यह एक प्रमुख कुटीर उद्योग उत्पादक है। दिया सिलाई बनाने में लकड़ी, कागज, पोटेशियम क्लोरेट एवं फास्फोरस को कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाता है। अंडमान निकोबार और प्रायद्वीपीय क्षेत्र में सिलाई, पॉपुलर, पपीता, सुंदरी एवं धूप आदि वृक्षों की मुलायम लकड़ियां इसके लिए अच्छी मानी जाती है। देश में दिया सिलाई उद्योग का केंद्र पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, शिवकाशी, गुजरात, उत्तर प्रदेश, बरेली, मेरठ, प्रयागराज, वाराणसी, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एवं राजस्थान आदि राज्यों में है। तंबाकू उद्योग। भारत में तंबाकू पुर्तगालियों की देन है। वर्ष 1508 में के बाद इसकी खेती व उत्पादन कार्य शुरू किया गया। देश में गुजरात व आंध्र प्रदेश तंबाकू के उत्पादन में अग्रणी स्थान रखते हैं, जबकि उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, बिहार, पश्चिम बंगाल एवं तेलंगाना अन्य प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। भारत में तंबाकू का लगभग 48% भाग चरवण तंबाकू के तौर पर, लगभग 38% बीड़ी उद्योग में एवं 14% सिगरेट निर्माण के उपयोग में किया जाता है। बीड़ी बनाने में तंबाकू एवं तेंदू कचनाल के पत्तों का प्रयोग किया जाता है। तेंदू एवं कचनाल के पत्तों की आपूर्ति छत्तीसगढ़, ओडिशा तथा तमिलनाडु के जंगलों से होती है। आंध्र प्रदेश में राजमुंद्री में केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान की स्थापना की गई। पर्यटन उद्योग। किसी विस्तृत भूभाग में किया जाने वाला भ्रमण पर्यटन कहलाता है। पर्यटन भाग में सबसे बड़े सेवा उद्योगों में से एक है। साथ ही बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा अर्जित करने और रोजगार सृजन में इस उद्योग ने अपनी विशिष्ट पहचान बना ली है। पर्यटन को घरेलू, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय वर्गों में बांटा जा सकता है। यह एक कम लागत या व्यवसाय है जिसमें संगठित तथा असंगठित दोनों तरह के श्रमिकों को रोजगार मिलता है।
भारतीय पर्यटन उद्योग के अंतर्गत पर्यटन उद्योगों के पर्यटन स्थलों को प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक विविधताओं के आधार पर निम्न वर्गों में बांटा जा सकता है। धार्मिक पर्यटन स्थल, ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक स्थल, प्राकृतिक पर्यटन स्थल, भारत में स्थित विश्व धरोहर स्थल। धार्मिक पर्यटन स्थलों में भारत के विश्व धर्मों से संबंधित स्थलों को शामिल किया जाता है, जिसमें अयोध्या, काशी, केदारनाथ, हिंदू धर्म, श्रावस्ती, सारनाथ, कुशीनगर, बौद्ध धर्म, अजमेर की दरगाह, इस्लाम धर्म, अमृत का स्वर्ण मंदिर, सिख धर्म, गोवा का सेंट गैवियर गिरजाघर, ईसाई धर्म आदि शामिल है। भारत में ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक स्थलों में दिल्ली, आगरा, गोलकुंडा, लखनऊ, जयपुर, बीकानेर, खजुराहो आदि उल्लेखनीय हैं। प्राकृतिक पर्यटन के अंतर्गत भारत के प्राकृतिक मनोरम स्थल, वन्य जीव अभयारण्य, पहाड़ों की सैर, समुद्र तट एवं साहसिक पर्यटन को शामिल किया जाता है। भारत में पर्यटन के क्षेत्र में स्वर्ण त्रिभुज के अंतर्गत आगरा, दिल्ली तथा जयपुर शहरों का सटीक बनाया गया है। भारत में पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु वर्ष 2014-15 में केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा विषय आधारित पर्यटन सर्किटों के विकास हेतु स्वदेश दर्शन योजना की शुरुआत की गई। इस योजना के तहत 15 विषयगत सर्किट्स का विकास किया जा रहा है, जो निम्न है: पूर्वोत्तर सर्किट, बौद्ध सर्किट, हिमालय सर्किट, तटीय सर्किट, पारिस्थितिकी इको सर्किट, कृष्णा सर्किट, आध्यात्मिक सर्किट, ग्रामीण सर्किट, तीर्थंकर सर्किट, सूफी सर्किट, जनजातीय सर्किट, रामायण सर्किट, वन्य जीव सर्किट, मरुस्थल डेजर्ट सर्किट और विरासत सर्किट। स्वदर्शन योजना को स्वदेश दर्शन 2.0 के रूप में नया स्वदेश दिया गया है, जिसका उद्देश्य पर्यटक और गंतव्य स्थल केंद्रित दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए स्थायी और जिम्मेदार पर्यटन स्थलों को विकसित करना है। तीर्थ यात्रा की परंपरा को पुनर्जीवित करने और आध्यात्मिक उन्नति की प्रसाद योजना के अंतर्गत धार्मिक महत्व के 41 स्थलों की पहचान इसके विकास के लिए की गई है। इस योजना के अंतर्गत चयनित शहर निम्नलिखित है: अजमेर राजस्थान, अमरावती आंध्र प्रदेश, अमृतसर पंजाब, द्वारका गुजरात, गया बिहार, कामाख्या असम, कांचीपुर तमिलनाडु, केदारनाथ उत्तराखंड, मथुरा उत्तर प्रदेश, पुरी उड़ीसा, वाराणसी उत्तर प्रदेश, बेलनकन्नी तमिलनाडु, गंगोत्री उत्तराखंड, बद्रीनाथ उत्तराखंड, बेल्लूर पश्चिम बंगाल, देवघर झारखंड, 17 गुरुवायूर केरल, 18 हजरत बल जम्मू कश्मीर, 19 कटरा जम्मू कश्मीर, 20 ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश, 21 पटना बिहार, 22 सोमनाथ गुजरात, 23 श्रीशैलम आंध्र प्रदेश, 24 त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र, 25 यमुनोत्री उत्तराखंड, 26 परशुराम कुंड अरुणाचल प्रदेश, 27 बालमकेश्वरी देवी मंदिर छत्तीसगढ़, 28 गुरुद्वारा नाडा साहिब हरियाणा, 29 मां चिंतपूर्णी हिमाचल प्रदेश, 30 पारसनाथ झारखंड, चामुंडेश्वरी देवी कर्नाटक, 32 सेंट थॉमस अंतर्राष्ट्रीय श्राइन केरल, 33 चेरामन जुम्मा मस्जिद केरल, 34 अमरकंटक मध्य प्रदेश, 35 बामबेदपाड़ा मेघालय, 36 वेस्ट जयंतिया हिल्सा मेघालय, 37 सोहरा मेघालय, 38 आइजोल मिजोरम,
29 कोहिमा नागालैंड, 40 मोकोचुंग नागालैंड, 41 त्रिपुरा वर्तमान स्थिति दिसंबर 2018 तक 25 राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों को 41 शहर इस राज्य योजना के अंतर्गत चयनित किए जा चुके हैं। चिकित्सा पर्यटन जिसे स्वास्थ्य पर्यटन भी कहा जाता है के अंतर्गत स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जाती हैं। पूरे विश्व से लोग भारत में चिकित्सा पर्यटन हेतु आते हैं एवं आयुर्वेद, योग, सिद्ध शल्य चिकित्सा एवं प्राकृतिक चिकित्सा संबंधी सेवाएं प्राप्त करते हैं। हाल के वर्षों में केरल आयुर्वेदिक चिकित्सा पर्यटन के केंद्र के रूप में उभरा है। भारत में चिकित्सा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए डॉक्टर एवं नर्सों की प्रशिक्षित किया जा रहा है ताकि इस क्षेत्र में से लाभ कमाया जा सके। राज्य केंद्र शासित प्रदेश में प्रमुख पर्यटन स्थल राज्य केंद्र शासित प्रदेश पर्यटन स्थल आंध्र प्रदेश, विशाखापट्टनम, तिरुपति बालाजी, विजयवाड़ा, अमरावती, शतूप, बादामी, ऐहोल इत्यादि। अरुणाचल प्रदेश पापुमपेर, दोईमुख, ईटानगर इत्यादि। असम कामाख्या मंदिर, काजीरंगा मानस अभयारण्य, दिब्रूगढ़, मांजुली द्वीप, गुवाहाटी इत्यादि। बिहार वैशाली, पटना, राजगीर, बोध गया, नालंदा, पावापुरी इत्यादि। छत्तीसगढ़ राजिम, सिरपुर, भोरमदेव, चित्रकूट, जलप्रपात, बस्तर, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान इत्यादि। गोवा कैथेड्रल चर्च ऑफ आवर डेजी ऑफ द रोजरी। विश्व में विभिन्न प्रकार के समुद्र तट एवं झील इत्यादि। गुजरात साबरमती आश्रम, स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर, द्वारका, कच्छ का रण, पावागढ़, लोथल गिर वन, अहमदाबाद इत्यादि। हरियाणा कुरुक्षेत्र, पानीपत, भिवानी, कैथल, अग्रोहा, पिंजौर आदि। हिमाचल प्रदेश शिमला, कुल्लू मनाली, रोहतांग दर्रा, धर्मशाला, डलहौजी, कसौली, सोलन, स्पीति घाटी इत्यादि। जम्मू कश्मीर श्रीनगर, गुलमर्ग, सोनमर्ग, कटरा, हजरतबल इत्यादि। झारखंड देवघर, हुंडरू, जलप्रपात, पारसनाथ पहाड़ी इत्यादि। कर्नाटक मैसूर, गोल गुंबज, बेंगलुरु, हम्पी, विरूपाक्ष मंदिर, बेल्लारी, ऐहोल, पट्टदकल इत्यादि। केरल मन्नार, कोल्लम, वायनाड, पोर्ट कोच्चि, अलपुंजा इत्यादि। मध्य प्रदेश पंचमढ़ी, खजुराहो, सांची, सपूत, मांडू, उज्जैन, भेड़ाघाट, बाघ गुफा इत्यादि। महाराष्ट्र मुंबई, गेटवे ऑफ इंडिया, एलिफेंटा गुफा, अजंता, एलोरा, नासिक, महाबलेश्वर, खंडाला, शिरडी इत्यादि। मणिपुर, कोलकट्टक झील, इम्फाल, अखुड़ की पहाड़ियाँ इत्यादि। मेघालय, शिलोंग, गारो, खासी, जयंती का पहाड़ियाँ इत्यादि। मिजोरम, आइजोल, चम्फाई, वाइटोंग जलप्रपात इत्यादि। नागालैंड, कोहिमा, दीमापुर इत्यादि। ओडिशा, कोणार्क, पुरी, चिल्का झील, उदयगिरी गुफा, भितरकनिका इत्यादि। पंजाब, अमृतसर, जलियांवाला बाग, बाघा बॉर्डर, लुधियाना, जालंधर इत्यादि। राजस्थान, जयपुर, उदयपुर, जैसलमेर, माउंट आबू, जोधपुर, कोलवा-देव राष्ट्रीय उद्यान इत्यादि। सिक्किम, गंगटोक, कंचनजंगा पर्वत श्रेणी, बौद्ध मठ इत्यादि। तमिलनाडु, कांचीपुरम, तंजावुर, रामेश्वरम, कन्याकुमारी, ऊटी इत्यादि। तेलंगाना, हैदराबाद, आदिलाबाद, चामीर, हुसैन सागर झील इत्यादि। त्रिपुरा, अगरतला, जाम्पुई हिल,
चाय बागान इत्यादि। उत्तराखंड नैनीताल, मसूरी, हरिद्वार, ऋषिकेश, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, देहरादून इत्यादि। उत्तर प्रदेश आगरा, लखनऊ, वाराणसी, मथुरा, झांसी, प्रयागराज, अयोध्या इत्यादि। अंडमान व निकोबार सेलुलर जेल, रॉस द्वीप, बैरन द्वीप, पोर्ट ब्लेयर, लिटिल अंडमान, डिगलीपुर इत्यादि। दिल्ली राष्ट्रपति भवन, संसद भवन, लाल किला, पुराना किला, इंडिया गेट, कुतुब मीनार, जामा मस्जिद इत्यादि। दादरा एवं और नगर हवेली तथा दमन और द्वीप दमन, देवका बीच इत्यादि। लक्षद्वीप कवारत्ती, बंगाराम, कड़मट, मिनिकॉय, अगाती इत्यादि। पुडुचेरी अरिकमेडु, पैराडाइज बीच, वेल्लोर इत्यादि। लद्दाख, लेह, कारगिल। पारिस्थितिक पर्यटन किसी क्षेत्र में पर्यटन के सतत एवं स्थायी विकास हेतु सीधे तौर पर जैव विविधता का सतत उपलब्धता से जुड़ा होना ही पारिस्थितिक पर्यटन कहलाता है। यह विशुद्ध रूप से पर्यावरण के संरक्षण से संबंधित है। भारत सरकार द्वारा पारिस्थितिक पर्यटन के सामान्य सिद्धांत बताए गए हैं जो निम्न है। क्षेत्र के समग्र आर्थिक विकास में स्थानीय समुदाय को शामिल किया जाना चाहिए। क्षेत्र के स्थानीय निवासियों के आजीविका के साधन एवं पारिस्थितिक पर्यटन संसाधनों के उपयोग के मध्य होने वाले संघर्ष के विषय को पहचान कर उनके समाधान हेतु प्रयास किया जाना चाहिए। पारिस्थितिक पर्यटन के विकास हेतु पैमाना स्थानीय समुदाय की सांस्कृतिक, सामाजिक विशेषताएं आदि को ध्यान में रखकर बनाना चाहिए। पारिस्थितिक पर्यटन हेतु एक समग्र क्षेत्र विकास रणनीति के अंतर्गत कार्य करना चाहिए, जिसमें अंतर क्षेत्रीय संघर्ष समाधान, क्षेत्रीय एकीकरण, सार्वजनिक सेवा आदि भी शामिल हो। भारत में पारिस्थितिक पर्यटन अभी प्रारंभिक अवस्था में है, लेकिन यह जैव विविधता के संरक्षण हेतु महत्वपूर्ण जागरूकता अभियान है। भारत के औद्योगिक प्रदेश उद्योगों की स्थापना को निर्धारित करने वाले कारक जैसे कच्चा माल, ऊर्जा आपूर्ति, परिवहन, श्रम बाजार, ऐतिहासिक, व्यापारिक एवं विनिर्माण महत्व आदि के संबंध में संपूर्ण देश में समरूपता न होने के कारण उद्योगों की प्रकृति के अनुसार देश में उद्योगों की स्थापना में भी भारी असमानता रही है, अर्थात औद्योगिक वितरण बेहद असमान रहा है। उद्योग विशेष की प्रमुख मांग के अनुसार देश में विभिन्न औद्योगिक प्रदेशों का विकास हुआ। भिन्न औद्योगिक प्रदेशों के विकास में एक या अधिक कारकों की प्रमुखता रही एवं अन्य कारण गौण रहे हैं। भारत के औद्योगिक प्रदेशों में 8 प्रमुख एवं 13 लघु औद्योगिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है। 8 प्रमुख औद्योगिक प्रदेश निम्नलिखित हैं। मुंबई पुणे औद्योगिक प्रदेश। मुंबई में सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना एवं औपनिवेशिक काल से व्यापारिक महत्व के चलते इस प्रदेश का विकास हुआ। निकटवर्ती क्षेत्र से कच्चे माल के रूप में कपास की प्राप्ति। औपनिवेशिक काल में व्यापारिक नगरीय स्थिति। वर्ष 1869 में स्वेज नहर के विकास के कारण यूरोप से व्यापार की सुगमता, श्रम की उपलब्धता एवं बाद के काल में पश्चिमी घाट में जल विद्युत उत्पादित ऊर्जा आपूर्ति से इस औद्योगिक प्रदेश का तीव्रता से विकास हुआ। मुंबई हाई में पेट्रोलियम की खोज एवं उत्खनन के कारण औद्योगिक की विविधता एवं मजबूती आई, जिसके कारण रसायन उद्योग, प्लास्टिक, उर्वरक। मुंबई हाई पेट्रोलियम की खोज एवं उत्खनन के कारण औद्योगिक विविधता एवं मजबूती आई, जिसके कारण
रसायन उद्योग, प्लास्टिक, उर्वरक आदि अन्य उद्योग भी यहाँ विकसित हुए। यह औद्योगिक प्रदेश मुख्यतः मुंबई, ठाणे से पुणे तथा नासिक व सोलापुर जिले तक विस्तृत है, जबकि गोंद, रायगढ़, अहमदनगर, सतारा, सांगली, जलगांव आदि जिलों तक फैला हुआ है। कोलकाता हुगली औद्योगिक प्रदेश। यह औद्योगिक प्रदेश गंगा नदी की वितरिका हुगली नदी के किनारे पश्चिम बंगाल राज्य में विकसित हुआ है। कोलकाता हावड़ा का क्षेत्र इस औद्योगिक प्रदेश के केंद्र में है। हुगली नदी से सस्ता जल परिवहन, औद्योगिक जल आवश्यकता की आपूर्ति, कोलकाता के औपनिवेशिक काल में भारत की राजधानी रहने व धीरे धीरे दूर तक के अन्य क्षेत्रों से सड़क एवं हुगली नदी से सस्ता जल परिवहन, औद्योगिक जल आवश्यकता की पूर्ति, कोलकाता के औपनिवेशिक काल में भारत की राजधानी रहने व धीरे धीरे दूर तक के अन्य क्षेत्रों के सड़क व रेलवे मार्ग से जुड़ने, कच्चे माल के रूप में आसपास के क्षेत्रों जैसे पूर्वी बंगाल से जूट, छोटा नागपुर से लौह अयस्क, दामोदर घाटी से कोयला आदि की आपूर्ति, बिहार, उत्तर प्रदेश व अन्य घने बसे क्षेत्रों से सस्ते श्रम की आपूर्ति आदि ने इस प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वर्तमान में यहाँ के उद्योगों में जूट के अलावा सूती वस्त्र, कागज, इंजीनियरिंग, विद्युत, रसायन, दवा, उर्वरक, पेट्रो रसायन आदि प्रमुख हैं। कोलकाता के एक अंतर्राष्ट्रीय पतन होने एवं अन्य आधारभूत सुविधाओं के चलने इस प्रदेश के उत्पादित माल की वृहद राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय बाजार उपलब्ध होता है। उत्तर में बसबेरिया से लेकर दक्षिण में बिड़ला नगर तक यह प्रदेश 100 किमी से अधिक विस्तृत है। कोलकाता व हावड़ा के अलावा हल्दिया, श्रीरामपुर, सिसरा, शिवपुर, नेहाटी, गुरिया, श्यामनगर, टीटागढ़, सौदेपुर, बजबज, त्रिवेणी, हुगली, बेलूर आदि इस प्रदेश के अन्य प्रमुख औद्योगिक केंद्र हैं। बेंगलुरु, चेन्नई औद्योगिक प्रदेश। इस औद्योगिक क्षेत्र का विकास कपास उत्पादन क्षेत्र में होने के कारण सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना से शुरू हुआ था। वर्तमान में यह प्रदेश बेंगलुरु के देश की सॉफ्टवेयर राजधानी के रूप में विकसित होने से बेहद तीव्र गति से विस्तृत हुआ है। इस औद्योगिक प्रदेश में परंपरागत सूती वस्त्र एवं हथकरघा उद्योग के अलावा रेल के डिब्बे, डीजल इंजन, रेडियो, हल्के व भारी इंजीनियरिंग उपकरण, टायर, शक्कर, सीमेंट, चमड़ा से लेकर वायुयान एवं सॉफ्टवेयर उद्योगों का विकास हुआ। औद्योगिक गलियारे। देश में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने हेतु इसके अंतर्गत विनिर्माण क्षेत्र पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित करने के लिए भारत सरकार द्वारा औद्योगिक गलियारों को विकसित करने की योजना। इसके तहत आधारभूत सुविधाओं के विकास में विशेष ध्यान दिया जाएगा, जिसके लिए माल ढुलाई हेतु डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, अलग रेलवे लाइन का विकास किया जाना महत्वपूर्ण है। इन गलियारों के साथ ही स्मार्ट औद्योगिक नगर भी विकसित किए जाएंगे। इसके अंतर्गत निम्नलिखित औद्योगिक गलियारों को विकसित किया जाएगा: दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा, अमृतसर कोलकाता औद्योगिक गलियारा, बेंगलुरु मुंबई आर्थिक गलियारा, चेन्नई बेंगलुरु औद्योगिक गलियारा, पूर्वी तट आर्थिक गलियारा, गुजरात औद्योगिक प्रदेश। इस औद्योगिक प्रदेश का भी शुरुआती विकास 19वीं सदी में यहाँ सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना के चलते हुए। ऐसा इसके पृष्ठ प्रदेश के कपास उत्पादक होने के कारण हुआ। तेल भंडारों की खोज एवं परिशोधनशालाएं स्थापित करने से उद्योगों का विविधीकरण हुआ तथा औद्योगिक प्रदेश लगातार विस्तृत
भी हुआ है। विभाजन के बाद पाकिस्तान में रह गए कराची पत्तन की कमी को पूरा करने हेतु कांडला पत्तन के विकास ने भी इस औद्योगिक प्रदेश को मजबूती प्रदान की। कोयले एवं जामनगर में पेट्रोलियम परिशोधनाशाला स्थापित होने के कारण पेट्रो रसायन एवं अन्य संबद्ध उद्योगों जैसे प्लास्टिक, रंग रोगन आदि का भी विकास हुआ। इस प्रदेश का केंद्र अहमदाबाद के बड़ोदरा के मध्य है, जबकि यह भरूच, कोयली, आणंद, खेड़ा, सुरेंद्रनगर, जामनगर, वालसाड, सूरत, राजकोट आदि क्षेत्रों तक विस्तृत है। छोटा नागपुर औद्योगिक प्रदेश। इस औद्योगिक प्रदेश का विकास इसके पृष्ठ प्रदेश में विस्तृत रूप से उपस्थित कोयला व लौह अयस्क के भंडार के कारण हुआ। इन्हीं क्षेत्रों से प्राप्त सस्ता श्रम भी इसके सहायक है। दामोदर घाटी से कोयला एवं झारखंड तथा ओडिशा के उत्तरी क्षेत्र से लौह अयस्क एवं अन्य अधातु खनिजों की प्राप्ति के चलते लौह इस्पात एवं अन्य भारी उद्योगों का यहाँ काफी विकास हुआ है। जमशेदपुर, बर्नपुर, कुल्टी, बोकारो व राउरकेला में बड़े एकीकृत लौह इस्पात संयंत्र स्थापित हुए। यह प्रदेश पश्चिम बंगाल के पश्चिमी भाग, ओडिशा के उत्तरी भाग एवं झारखंड राज्य में विस्तृत है। रांची, धनबाद, चाईबासा, सिंदरी, हजारीबाग, बोकारो, राउरकेला, दुर्ग, आसनसोल, डालमिया नगर आदि इसके प्रमुख औद्योगिक केंद्र हैं। विशाखापट्टनम, गुंटूर औद्योगिक प्रदेश। इस औद्योगिक प्रदेश का विकास इसके पृष्ठ प्रदेशों में खनिजों के भंडारों जैसे गोदावरी बेसिन में कोयला कृषि क्षेत्र के कारण कृषिगत आघातों की प्राप्ति एवं विस्तृत तटरेखा पर विशाखापट्टनम एवं मछलीपट्टनम जैसे पत्तनों के साथ ही सस्ते श्रम एवं बाजार की उपस्थिति आदि मिश्रित कारकों की वजह से हुआ है। कच्चे माल का आयात कर इसके परिशोधन ने भी पेट्रो रसायन समेत संबद्ध उद्योगों की स्थापना में योगदान दिया। वर्तमान आंध्र प्रदेश राज्य में विस्तृत इस प्रदेश में विशाखापत्तनम, विजयनगर, राजमुंद्री, विजयवाड़ा, गुंटूर, कुर्नूल, एलुरू आदि महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र हैं। गुरुग्राम, दिल्ली, मेरठ औद्योगिक प्रदेश। इस औद्योगिक प्रदेश के विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक बाजार रहा है। अन्य कारकों में श्रम के अलावा भाखड़ा नागल से प्राप्त जल विद्युत शक्ति तथा पानीपत, फरीदाबाद से प्राप्त ताप विद्युत शक्ति महत्वपूर्ण है। खनिज एवं ऊर्जा संसाधनों के भंडार वाले क्षेत्रों से काफी दूर होने के कारण इस प्रदेश में विशाल एवं भारी विनिर्माण के संयंत्रों की स्थापना नगण्य है। यहाँ छोटे छोटे एवं क्लस्टर रूपी उद्यम स्थापित हुए हैं जो कि परिवहन प्रेरित भी है। राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राज्यों से चमड़े की प्राप्ति से आगरा, मथुरा में चमड़ा उद्योग, हजारी, विजयपुर, जमशेदपुर पाइपलाइन से मथुरा रिफाइनरी को कच्चे माल की आपूर्ति से यहाँ पेट्रो रसायन एवं उसे संबद्ध उद्योग। इसके अलावा शक्कर, सीमेंट, सूती, ऊनी वस्त्र, हजारी, कृषि उपकरण, वनस्पति घी या खाद्य प्रसंस्करण, ट्रैक्टर, साइकिल, शीशा आदि इस प्रदेश के प्रमुख उद्योग हैं। कोल्लम, तिरुवनंतपुरम औद्योगिक प्रदेश केरल राज्य में सिक्किम। यह औद्योगिक प्रदेश बागवानी कृषि से प्राप्त आघातों, घनी जनसंख्या बसाव के कारण, बाजार कारकों एवं तटीय अवस्थिति के कारण, व्यापार सुविधाओं से प्रेरित कोयला क्षेत्रों से दूर होने के कारण ऊर्जा आपूर्ति यहाँ के जल विद्युत संयंत्रों द्वारा होती है। लौह अयस्क व अन्य प्रमुख खनिज क्षेत्रों से दूर होने के कारण यहाँ भारी उद्योगों का विकास नहीं हो पाया। कोची
में पेट्रोलियम रिफाइनरी के कारण यहाँ पेट्रो रसायन एवं संबद्ध उद्योगों के विकास एवं चक्रीय आर्थिक प्रभाव से उपभोक्ता कारकों का प्रसार हुआ। कोल्लम, तिरुवनंतपुरम, आलुवा, एर्नाकुलम, कोच्चि, आलपुझा, पुन्नालूर आदि यहाँ के प्रमुख औद्योगिक केंद्र हैं। लघु औद्योगिक प्रदेश: अम्बाला अमृतसर पंजाब, सहारनपुर मुजफ्फरनगर, बिजनौर उत्तर प्रदेश, इंदौर देवास उज्जैन मध्य प्रदेश, जयपुर अलवर राजस्थान, कोल्हापुर दक्षिणी कन्नड़ महाराष्ट्र कर्नाटक, उत्तरी मालाबार केरल, मध्य मालाबार केरल, आदिलाबाद निजामाबाद तेलंगाना, प्रयागराज वाराणसी मिर्जापुर उत्तर प्रदेश, भोजपुर मुंगेर बिहार, दुर्ग रायपुर छत्तीसगढ़, बिलासपुर कोरबा छत्तीसगढ़, ब्रह्मपुत्र घाटी असम।